अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कराची में एक और खानदान पर कयामत टूट पड़ी। लांडी मंजिल पंप के करीब डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं और गार्ड्स के दरमियान फायरिंग की जद में आकर 3 साल हरमैन जाँ बहक। सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से जख्मी डाकू गिरफ्तार, दीगर साथियों से मुतालिक तफ्तीश जारी। भाई के मुताबिक हरमैन के सर से मुसलसल खून बह रहा था, अस्पताल जाते हुए ही जान चली गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। चिन्योट में पुलिस ने 14 साल बच्चे को अगवा करके कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को मोबाइल फोन ट्रैकिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के बच्चे के बाप से तलकलामी हुई थी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इस्ला में बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, दादू, जामशोरो, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद में हफ्ते और इतवार को बारिशों का इम्कान। PDMA सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। मगरबी सिस्टम 25 दिसंबर को बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल हो सकता है। महकमा मौसमियात की कराची में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को सुबह के वक्त कई मकामात से बंद कर दिया गया। बाबू साबू इंटरचेंज तक शदीद धुंध के बायस बंद। मोटरवे M3 पर भी पहिया जाम। फैजपुर इंटरचेंज से जड़ावाला तक शदीद धुंध। मुल्क भर में गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान में गैस की मुसलसल बंदिश से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। घरों में चूल्हे ठंडे होने से खवातीन को सख्त दुश्वारियों का सामना। मुल्क भर में महंगाई के वार न थम सके। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी से सब्जी की खरीदो फरोख्त भी छीन ली। गोश्त को पकाने वाले मसाला जात भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। मुल्तान में खाद के जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। शहर में 1000 से ज्यादा मकामात पर छापे, 10 अफराद गिरफ्तार, 5 मुकदमात दर्ज। 7,89,450 रुपए जुर्माना आयद। यूरिया के 5,000 से ज्यादा थैले कब्जे में ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वार्डर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसल वार्डर के वकील ने पैदाइश का सर्टिफिकेट कमीशन में जमा करवा दिया। मुझे कानून का इतना इल्म नहीं था, मुझे बिला वजह घसीटा जा रहा है। मुखालफिन किसी ट्रिब्यूनल में नहीं गए, फैसल वार्डर के दलाइल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला से मुलाकातें। सूबे की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर नॉलेज टेक्नो पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। शेख अबुल हसन शाज़ली सेनेटर फॉर सूफीइज्म का इफ्तिताह करेंगे। आज नॉलेज पार्क में मंसूबे का संग बुनियाद रखा जाएगा। इसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ 2014 में कर चुके। तर्जुमान नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म के नॉलेज पार्क के इफ्तिताह पर बयान। कहा, इमरान खान साहब मंसूबों के दोबारा इफ्तिताह को छोड़ें, घर जाने की मंसूबाबंदी करें। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ताहाल ऐवान में मंजूर होने वाले बल्दियाती तरमीमी बिल को मुकम्मल तौर पर नहीं देख सके। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बल्दियाती बिल पर अपोजिशन से बात करने को तैयार हैं। बिल में मजीद तरामीम हो सकती हैं। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में फतह पीपल्स पार्टी की होगी। सिंध हाई कोर्ट का कोरंगी में रिहायशी प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स न तोड़ने पर इजहार बरहमी। 10 दिनों में हॉल्स नहीं गिरे तो कार्रवाई होगी। अदालत की वार्निंग। अदालत का SBCA को अमल दरामद करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कोरोना वायरस से मजीद 2 जानें निकल ली। मजमूई अमवात 28,894 हो गई। वायरस के 359 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 46,564 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। कोरोना के 666 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 2 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट। यूरोपीय ममालिक ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पाबंदियां सख्त करने पर मजबूर। आलमी इदारे सेहत की क्रिसमस तकरीबात मंसूख करने की वार्निंग। अमेरिकी फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की तैयार करदा कोरोना की टैबलेट के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। वैक्सीन लगाएं और $100 इनाम पाएं। बरतानवी हुकूमत की आवाम कोरोना से बचाने के लिए अनोखी पेशकश। बूस्टर डोज लगाने पर $100 इनाम देने का ऐलान कर दिया। फलस्तीन में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। मगरबी किनारे पर निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसा दी। एक और बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फोर्सेस ने 45 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की अफगानिस्तान के लिए इमदाद की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने करारदाद की मंजूरी को पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद करार दे दिया। उम्मीद है कि करारदाद के बाद अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट बहाल हो जाएंगे। इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िले इदारों के जरिए अफगानिस्तान को दी जाएगी। मडागास्कर में गैर कानूनी तौर पर मुसाफिरों को ले जाने वाली माल बरदार कश्ती डूबने से 64 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वाले में बच्चे और खवातीन भी शामिल। इमदादी कामों के दौरान गोताखोरों ने 50 अफराद को डूबने से बचा लिया। कश्ती में 120 से ज्यादा अफराद सवार थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मसीही बरादरी बाजारों में क्रिसमस की सजावट की अशिया की खरीदारी में मसरूफ। गिरजाघरों की तज़यीन और आराइश। बरतानिया में शहजादा विलियम केट की क्रिसमस कॉन्सर्ट में शिरकत। मौसीकी का लुत्फ उठाया।
और नामवर अदाकारा और गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अदाकारी हो या गुलकारी, नूरजहां का अंदाज शानदार, इनके गीत आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोल लेते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में नालायकियों के सबब हारे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि आइंदा सिफारिश या रिश्वत सतानी बर्दाश्त नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर भी शरीक। मुलाकात में वजीर आला ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें नाकामियों की वजूहात बताई गयी। रिपोर्ट में कहा गया है कि केपी इलेक्शन में बद इंतजामी की वजह से हारे। अपनी ही पार्टी के अरकान एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े। बल्दियाती इलेक्शन में रिवायती सियासत और मोरूसी मसाइल भी शिकस्त की वजह बने, जबकि टिकटों की तकसीम भी बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी की वजह करार दी गई है। पार्टी उम्मीदवारों का बेहतरीन चुनाव न होने से नाकामी का सामना करना पड़ा। पीटीआई के मकामी रहनुमाओं ने नामजद उम्मीदवारों से इख्तिलाफ रखा और बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी मुनज़्ज़म नजर नहीं आई। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हमारी बेस लाइन है, यहाँ अंदरूनी नालायकियों के सबब हम हार गए। वज़ीर आज़म ने केपी के आइंदा मरहले में खुद उम्मीदवार के चुनाव का फैसला कर लिया और वज़ीर आला को पीटीआई कारकुनों को मुनज़्ज़म करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें पहले मरहले के नताइज से सबक सीखना होगा। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का फायदा मुखालफिन को हुआ। 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालफिन को अबसर शिकस्त दी। 4 में से 3 शहरों के मेयर्स ने नशिस्तें जीत गए, जिसमें तहरीक इंसाफ का गढ़ समझने वाला सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर भी शामिल है। तहरीक इंसाफ एक भी सिटी मेयर का इंतखाब नहीं जीत सकी। गैस की किल्लत पर हुकूमती वुज़रा और अरकान असेंबली वज़ीर तवानाई हमाद अजहर पर चढ़ दौड़े। सेनेटर फैसल वाउडा ने इंकशाफ किया है कि काबीना में कुछ वजीर हमाद अजहर से बदले लेना चाह रहे हैं। फैसल वाउडा का कहना था कि उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि काबीना के जो वजीर हमाद अजहर से बहुत ज्यादा सवालात कर रहे हैं, हमाद अजहर की वजारत इन्हीं वजीरों को दे दी जाए तो उन्हें लग पता जाएगा। पार्लियामेंट में बयान देते हुए हमाद अजहर से गलती हुई जब उन्होंने कहा कि आवाम को 3 टाइम गैस मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने बंस रोड फूड स्ट्रीट के मामले पर नाजिर मुकर्रर करके इसे फूड स्ट्रीट का मुआयना करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में बंस रोड फूड स्ट्रीट के बाइस इतराफ की सड़कें और गलियां बंद करने के केस की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने फूड स्ट्रीट के मुआयने के लिए नासिर मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत इरफान अजीज एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि फूड स्ट्रीट के बाइस सड़कें और गलियां बंद कर दी गयी। मकामी अफराद को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक रास्ते बंद हैं। इस पर जस्टिस जफर अहमद ने कहा कि मकीनों को मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। अदालत ने एडवोकेट की इस्तदा पर मुआयने के लिए नाजिर मुकर्रर करते हुए इसे बंस रोड फूड स्ट्रीट का मुआयना करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत रिवर्स गियर में है। तिजारती खसारे में रिकॉर्ड इजाफा मुल्की दरामदात और बरामदात में अदम तवाजुन का वाज़ेह सबूत है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि डॉलर 180 रुपए को अबूर कर चुका है। महंगाई मजीद बढ़ रही है, ये मुल्क के लिए अच्छी खबरें नहीं। मुशीर खजाना कभी महंगाई में कमी और कभी इजाफे के मुतजाद बयानात दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज से मुतालिक शहबाज शरीफ का कहना था कि बंद इंतजामी, महंगाई, करप्शन, सब्ज बागों का बदला अवाम ने वोट की ताकत से लेने का आगाज कर दिया है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पीटीआई अपने गढ़ पेशावर के मेयर की नशिस्त हारने को अगले इंतखाबात का नोश्ता दीवार समझे। नाअहल हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया, अब तो उनके अपने भी सच को छुपा नहीं पा रहे। पेशावर के इलाके सरबंद में नामालूम अफराद की फायरिंग, चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार गुलफराज खान बाड़ा कदीम चेक पोस्ट पर तैनात था, जबकि इसका दूसरा साथी चेक पोस्ट के करीब नमाज पढ़ने में मसरूफ था कि इस दौरान पैदल आने वाले एक शख्स ने चेक पोस्ट के अंदर दाखिल होकर कांस्टेबल गुलफराज खान को गोली मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग करने वाले दहशतगर्द के बारे में बताया गया कि उसको दूसरे साथी की मुआवनत हासिल थी, जिसने चेक पोस्ट के करीब मोटरसाइकिल खड़ी करी थी और वारदात के बाद दोनों मुलजिमान मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। फायरिंग 9mm पिस्तौल से की गई, जिसके खौल बरामद कर लिए गए हैं और वाकई का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे, रावलपिंडी लई एक्सप्रेसवे और रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी, जबकि थल केनाल मंसूबे की मंजूरी एक बार फिर मौखर कर दी गई है। मुशीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत एक्निक का इजलास हुआ, जिसमें एक्निक ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 191 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। 6 लाइन पर मुश्तमिल 306 किलोमीटर मंसूबे बुलेट ऑपरेट बुनियादों पर मुकम्मल होगा। एक्निक ने रावलपिंडी लई एक्सप्रेसवे मंसूबे की मंजूरी दे दी।
मंसूबे पर 24 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इजलास में रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई है। मंसूबे पर 23 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जनूबी पंजाब गुर्बत मकाओ प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है। जनूबी पंजाब के 10 अजला के लिए 25 अरब 24 करोड़ रुपए मालियत का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। एक्निक ने थल कैनाल फेज 2 मंसूबे की मंजूरी मौखर कर दी। इजलास में सूबा सिंध की सिफारिशात को शामिल करने की हिदायत, जबकि थल कैनाल मंसूबे के तकनीकी पहलुओं पर गौर करने और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की हिदायत दी गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 46,564 टेस्ट किए गए, जिनमें से 359 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 2 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.77% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 666 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। इजरायली फौज की फायरिंग से एक और फलस्तीनी शहीद, 26 साला फलस्तीनी को रमला पनागुजीन कैंप में शहीद किया गया। इसराइली फौज वक्तन फौकतन मगरबी किनारे के अंदर धावे बोलकर कार्रवाई करती रहती है, जिसके नतीजे में फलस्तीनियों के साथ झड़पें हो जाती हैं। नाबलिस में इसराइली पुलिस के धावों और कब्जे की कार्रवाइयों के खिलाफ फलस्तीनियों के मुजाहरे मामूल बन चुके हैं, जबकि इसराइली पुलिस इन पर आंसू गैस की शेलिंग के अलावा बरा गोलियां भी बरसाती रहती है। गुज़िश्ता हफ्ते मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की अंधाधुंध फायरिंग से एक फलस्तीनी 31 साला जमील कियाल जहाँ बहक हो गया था। अफगानिस्तान पर OIC का गैर मामूली इजलास इज्तिमाई अज़म और अमल की बेहतरीन मिसाल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को अफ़गान अवाम की हिमायत के लिए ताउन की दावत दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजलास की मेज़बानी और आलमी बरादरी को दावत देने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने 40 साल बाद इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास की मेज़बानी की थी। OIC के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास गुज़िश्ता इतवार को इस्लामाबाद में हुआ था, जिसमें 57 इस्लामी ममालिक के मंदूबीन के साथ साथ दीगर ममालिक के मुबस्सिरीन ने भी शिरकत की थी। बरतानिया में पहली मरतबा यौमिया कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,06,122 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क में पहली मरतबा यौमिया कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। हुकूमती एडवाइजर का कहना है कि 5 से 11 साल के बच्चों को अभी वैक्सीन लगाने का फैसला नहीं किया गया, ताहम तरजीह अब भी बालिग अफराद को जल्द अज जल्द बूस्टर खुराक लगाना है। इसके अलावा फ्रांस ने क्रिसमस पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, जबकि कुवैत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 नए केसेस की तस्दीक हो गई है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। वफाकी हुकूमत का 10, 50, 100 और 1000 रुपए वाले पुराने डिजाइन के करेंसी नोट तब्दील करवाने की तारीख में 31 दिसंबर 2022 तक तौसी करने का फैसला। बिजनेस पैकेज। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना की जानिब से भिजवाई जाने वाली समरी की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 की सेक्शन 25 की जिली शक 2 के तहत मंजूरी दी और वजारत खजाना भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिशात से मुतफिक है। समरी में ये भी कहा गया है कि स्टेट बैंक का कहना है कि पुराने डिजाइन के करेंसी नोटों को तब्दील करने की मियाद मुकर्रर करने से कुछ लोग उन नोटों को तब्दील करवाने से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा तरक्की याफ्ता ममालिक के बैंकों की जानिब से राइज पॉलिसी की तरह पाकिस्तान में भी लोगों को पुराने डिजाइन के बैंक नोट तब्दील करवाने की इजाजत होनी चाहिए। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा मरियम अंसारी पाकिस्तान के मारूफ साबिक क्रिकेटर मोइन खान के बेटे उवैस खान के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। गुज़िश्ता शब मरियम अंसारी अपने दूल्हा राजा उवैस खान के घर रुखसत हो गई। मरियम अंसारी की शादी की तकरीबात का आगाज रवा हफ्ते के आगाज से हुआ था। मरियम अंसारी की मेहंदी संगीत की तकरीब के बाद कल रुखसती थी, जबकि रवा साल फरवरी के महीने में उनका निकाह हो चुका था। मरियम अंसारी के उरूसी लिबास में दूल्हे के हमरा बैठे डांस करते और रुखसत होते हुए की खूबसूरत तस्वीरें और मुताद वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल हो रही हैं। मरियम अंसारी ने अपनी शादी पर सुनहरी कढ़ाई से सजा खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जबकि उनके दूल्हा उवैस खान ने इस दौरान सियाह कुर्ता पजामा और कोट पैंट रखा था। शादी के बाद इस खूबसूरत जोड़े की जानिब से करवाई गई खूबसूरत फोटो सेशन की भी वीडियोस वायरल हैं, जिन्हें इंटरनेट सार्फिन की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। इस शादी पर दुल्हन मरियम अंसारी के भाई अली अंसारी और इनकी मंगेतर अदाकारा सबूर अली को भी सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। शामिल करते हैं सेहत के हवाल BTV हेल्थ में।
अमरीकी इदारे FDA ने फाइजर की कोरोना के इलाज के गोली के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर के हुकाम के मुताबिक इनकी कंपनी की तैयार करदा गोली पैक्सलोविड बीमारी के शदीद होने के खतरे को 90% तक कम कर सकती है। FDA के मुताबिक गोली 12 साल और जायद उम्र के अफराद के इस्तेमाल कर सकते हैं और वबा के खतरे को कम करने के लिए गोली दिन में 2 मरतबा 5 रोज तक इस्तेमाल करनी होगी। अमेरिका ने दवा के लिए दवासाज कंपनी से $5.3 अरब का मुआहदा भी कर लिया है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। अमेरिका में 87 साला मोमिर शख्स ने अपनी पोती के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल कर ली है। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी कॉलेज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें इदारे ने अपने कॉलेज में एक 87 साला शख्स की ग्रेजुएशन की तकमील से मुतालिक बताते हुए उनकी पोती के हमरा तस्वीर शेयर की है। कॉलेज ने अपनी पोस्ट में कहा कि हमारे इदारे में एक बहुत ही खास बात ये हुई है कि एक शख्स ने अपनी पोती के हमरा ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। 87 साला शख्स ने BA इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की है जबकि उनकी पोती ने अपना BA इब्लाग मुकम्मल किया है। अमेरिकी कॉलेज ने अपनी पोस्ट में दादी और पोती की तस्वीर भी शेयर की हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा है कि PSL 7 में बायो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए पूरा होटल बुक कराया जाएगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा है कि कायदे-आज़म ट्रॉफी मैचेस के दौरान बायो बबल तोड़ने पर मुताल्लिका हुकाम से बात करूंगा। PSL में कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए पूरा होटल बुक कराया जाएगा ताकि बायो बबल ज्यादा महफूज हो। करंतना भी ज्यादा होना चाहिए। गुज़िश्ता इवेंट्स में बड़ा नुकसान हुआ है। PSL के इनेकाद के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची समेत सिंध के चंद अजला में बारिश की पेशगोई, सूबे में अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में हफ्ते और इतवार को बारिशों का इम्कान है जिसके बाद PDMA सिंध ने अलर्ट जारी किया है। PDMA सिंध की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया है कि हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, दादू, जामशोरो, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद में भी बारिशों का इम्कान है। PDMA ने बल्दियाती इदारों समेत जिला इंतजामिया को बारिशों से निमटने के लिए इकदाम की हिदायत की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि मगरबी सिस्टम 25 दिसंबर को बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल हो सकता है। इस सिस्टम के तहत कराची में 26 और 27 दिसंबर को हल्की बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद, मौसम खुश्क और सर्द जबकि बाद मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक छाई रहने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश्क जबकि बलाई अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, देर, चित्राल, मुनीर, शांगला और सवात में भी बारिश बर्फबारी हो सकती है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द जुज़वी अबरालूद जबकि शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। साहिली इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबरालूद रहने के साथ बारिश बर्फबारी का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।